बचपन में एक लोकगीत यह सास जंगल घास मुझको नहीं सुगाती है, जो मेरी लगती अम्मा भैया की गलती सासू मुझको वही सुगाती है। सुनकर सोचा शायद सास के जुल्म से तंग आकर किसी दुखी नारी के दिल से यह आवाज़ निकली होगी। कॉलेज में पढ़ने लगी तो किसी सीनियर को कहते हुए सुना, ससुराल से नहीं सास से डर लगता है। यह सब देख सुन कर मुझे तो सास नामक प्राणी से ही भय हो गया था। मैंने घर में ऐलान कर दिया था कि पति चाहे कम कमाने वाला मिले मंजूर है, पर ससुराल में सास नहीं होनी चाहिए। अनुभवी दादी ने मुझे समझाने की कोशिश की कि बेटी सुखी जिंदगी के लिए सास का होना बहुत ज़रूरी होता है, पर मम्मी ने धीरे से बुदबुदाया कि चल मेरी ना सही तेरी मुराद तो पूरी हो जाए। शायद भगवान ने तरस खाकर मेरी सुन ली। ग्रेजुएशन की पढ़ाई खत्म होते ही मैं विवाह ससुराल के लिए सुखी सुखी विदा कर दी। विदाई के वक्त सारी सहेलियां मुझे बधाई दे रही थी, यह कहती हुई कि हाय कितनी लकी है तू, जो ससुराल में कोई झमेला ही नहीं, राज करेगी राज। लेकिन वास्तविक जिंदगी में ऐसी बात नहीं होती है। सास यानी पति की प्यारी और तेज तर्रार मां का होना एक शादीशुदा स्त्री की जिंदगी में बहुत मायने रखता है। इसका एहसास सबसे पहले मुझे तब हुआ जब मैंने ससुराल में पहला कदम रखा। ना कोई ताना, ना कोई गाना, ना कोई सवाल और ना ही कोई बवाल, बस एंट्री हो गई मेरी बिना किसी झटके के। सच पूछो तो कुछ मजा नहीं आया, क्योंकि सास से मिले वेलकम तानों के प्लाट पर ही तो बहुएं भावी जीवन की बिल्डिंग तैयार करती है, जिसमें सासू माँ की शिकायत कर सहानुभूमि बटोरना, नायनों से निर्वाह पति को ब्लैकमेल करना, देवर ननद को उनकी माँ के खिलाफ भड़काना, ससुर जी की लाडली बनकर सास को जलाना, जैसे कोई झरोखे खोल कर ही तो जिंदगी में ताज़ा हवा के मजे लिए जा सकते।